चलिए ठीक है, शांत रहिए आप लोग। देखिए, हम चर्चा कर रहे हैं आर्हेनियस सिद्धांत की। आर्हेनियस सिद्धांत के अनुसार आर्हेनियस ने यह बताया कि जो रासायनिक अपक्रिया में उपस्थित सभी अभिकारकों के जो अणु होते हैं वो भाग नहीं लेते ना। आर्हेनियस सिद्धांत में आपको पहले बताया गया कि आप लोग को लगता होगा कि जब रासायनिक अपक्रिया होती है ना, इसमें दो यौगिक या दो तत्व आपस में मिलते हैं, ठीक है, तो जब ये आपस में मिलते हैं इनके सभी अणु क्या करते हैं, इस अपक्रिया में भाग लेते हैं। ऐसा नहीं होता है। रासायनिक अपक्रिया में सम्मिलित रासायनिक, अब हम दोनों जन बकायदे सुना दे, शांति से बैठना है, बता गया, ठीक है। तो रासायनिक अपक्रिया में उपस्थित जो अभिकारक होते हैं इनके सभी अणु रासायनिक अपक्रिया में भाग नहीं लेते हैं। वही अणु अपक्रिया में भाग लेते हैं जिनके पास या जो अणु क्या होते हैं, सक्रिय होते हैं, ठीक है। तो रासायनिक अपक्रिया में कौन से अणु भाग लेते हैं, जो अणु सक्रिय रहते हैं वही रासायनिक अपक्रिया में भाग लेते हैं। रासायनिक अपक्रिया में उपस्थित सभी अणु भाग नहीं लेते हैं, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं। दूसरा पॉइंट कहा गया, और इसने बताया कि सक्रिय अणु भाग क्यों लेते हैं। देखिए, दूसरे में कहा गया कि जो सक्रिय अणु होते हैं ना, जो सक्रिय अणु होते हैं उनके पास ना अन्य अणुओं की तुलना में अधिक एनर्जी होती है। सक्रिय अणुओं के पास अन्य अणुओं की तुलना में अधिक एनर्जी होती है, जिसे क्या कहते हैं, संक्रियण ऊर्जा कहते हैं। आप सीधा सीधा कह सकते हैं रासायनिक अपक्रिया में वही अणु भाग लेते हैं जिनके पास संक्रियण ऊर्जा होती है। दोनों पॉइंट में कोई दिक्कत आगे चला जाए। पहले तो ये कहा गया कि रासायनिक अपक्रिया में उपस्थित सभी अणु भाग नहीं लेते हैं, वही अणु भाग लेते हैं जो सक्रिय होते हैं, ठीक है। सक्रिय अणुओं के पास ना अन्य अणुओं की तुलना में कुछ अधिक एनर्जी होती है, जिसे क्या कहते हैं, सक्रियण ऊर्जा कहते हैं। कोई दिक्कत। तीसरे पॉइंट में कहा गया कि जब अपक्रिया, ठीक है, तीसरे में कहा गया है कि हाँ, सामान्य अणुओं में ध्यान देना। अब आपको ये जो संक्रियण ऊर्जा होती है ना, ये आपकी जो अधिक ऊर्जा ये आती कहाँ से, ठीक। तो तीसरे में आर्हेनियस ने बताया कि ये जो अधिक ऊर्जा है या फिर सक्रिय अणुओं के पास जो ऊर्जा होती है वो परस्पर टक्करों से बढ़ जाती है, या परस्पर टक्कर से क्या होती है, ज्यादा हो जाती है। बात समझे नहीं समझे जी। तीसरे में कहा गया जो संक्रियण ऊर्जा है ना, या फिर जो तत्व सक्रिय होते हैं उनके पास जो एनर्जी आती है वो टक्करों की वजह से बढ़ जाती है। चौथा कहा गया है कि जब भी अपक्रिया का ताप बढ़ाते हैं, ठीक, आपको पहले बताया जा चुका है, किसी भी अपक्रिया के वेग में ताप क्या करता है, उसे वेग को बढ़ाने में कार्य करता है नहीं करता है। अपक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाला जो कारक है वो टेम्परेचर है नहीं है। वही आपको बताया गया चौथे में कि अपक्रिया के वेग में ताप की वृद्धि करने पर अपक्रिया का वेग बढ़ जाता है ना। अपक्रिया के वेग में ताप की वृद्धि करने पर अपक्रिया का वेग बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि ताप बढ़ाने पर अभिकारकों की सांद्रता में वृद्धि होती है। जब अभिकारकों की सांद्रता में वृद्धि होगी तो अपक्रिया जल्दी नहीं होगी, नहीं होगी, हो जाएगी। ये आपका चौथा पॉइंट हो गया। पांचवें पॉइंट में कहा गया आपको कि अपक्रिया का जो वेग है वो सक्रिय अणुओं की सांद्रता पर निर्भर करता है। अर्थात कोई अपक्रिया हो रही है उसमें कितना सक्रिय अणु उपस्थित है उसी पर डिपेंड करता है। अगर सक्रिय अणु ज्यादा है अपक्रिया और तेजी होगी, सक्रिय अणु कम है तो अपक्रिया और कम होगी। कहने का मतलब है कि जब लड़ाई झगड़ा में लाठी चलावे वाले आते हैं अपक्रिया के वेग तेज होते हैं, बाकी जैसे पक 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 गाने वाले होते हैं जिनके अपक्रिया तेज नहीं होते हैं। और संजय से लेकर सुबह तक मदर फादर के करत रहते हैं ताकि अपक्रिया संपन्न ना हो, ठीक है ना, होती है संपन्न। ये कहा जाता है कि बार बार लड़ने से अच्छा एक के बार मार कट जाओ, ठीक है। लेकिन
जो सिर्फ बातों का जंग होता है ना, वो होता रहता है। सुरेश तो पड़ोसी था है नहीं है, जल्दी शांत होते हैं। अगर कहते उनका मुंह बुलावा अखर लाठी थमावा, एक लाठी तू ले ले, कहते आज आग पाग हो ही जाए नहीं समझे। एक बार 2 मिनट समझते रिवाज कीजिए, सुनिए 2 मिनट के अंदर रिवाज कर लेते हैं। पहले पॉइंट में कहा गया है कि अपक्रिया में उपस्थित सभी अभिकारकों के अणु भाग नहीं लेते हैं, वही अणु भाग लेते हैं जो सक्रिय अणु होते हैं। ठीक है, सक्रिय अणुओं के पास अन्य अणुओं की तुलना में अधिक ऊर्जा होती है, जिसे सक्रिय ऊर्जा कहते हैं। अणुओं के पास जो सक्रिय ऊर्जा होती है, जो अधिक ऊर्जा है, वो संघटनों से प्राप्त होती है। आप एक बात ऐसा समझिए, जैसे 2 व्यक्तियों में झगड़ा हो रहा है, अभी दोनों लोग नॉर्मल है, वही पता चला एक मिला एक पड़ाका था इस चीज के, अब तक जब एक पड़ाका खाए ले, सामने वाले के पास चाहे जागे रहे या ना रहे, वो अपने स्वाभिमान को बचाने के लिए 4 पड़ाका और खाए ले, लेकिन लड़ जाए। सुनिए, लेकिन देखिए इसके पहले वो लड़ने के लिए जा रहा था, क्योंकि उसको पता थी कि जब तक ये मामला शांति से निपटा ले। लेकिन जैसे ही टक्कर बढ़ा, जैसे ही सामने वाले ने जोर से एक मारा, तुरंत अंदर उसके अंदर क्या हो गई, सक्रिय ऊर्जा उत्पन्न हो गया। अब वो भी क्या करने के लगा, फाइट करना। ठीक इसी प्रकार से होता है। ठीक है, जो सक्रिय ऊर्जा है वो टक्करों से मिलती। बात सुन भाई। तीसरे में कहा गया अपक्रिया का वेग जो है, अपक्रिया का वेग जो है वो सक्रिय अणुओं की सांद्रता पर निर्भर करता है। मतलब सक्रिय अणु जितने ज्यादा रहेंगे, अपक्रिया का वेग क्या होगा। ठीक, और लास्ट में कहा गया है कि अपक्रिया के वेग में यदि तापमान में वृद्धि करते हैं तो उसका वेग बढ़ जाता है, क्योंकि तापमान में वृद्धि करने पर, ठीक है, उनकी अणुओं में सांद्रता में वृद्धि होती है, जिससे अपक्रिया का वेग बढ़ जाता है। ठीक है, आपको समझ में आया? आगे नहीं इसका सिद्धांत, कोई दिक्कत